हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक एक चीज बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और इसके अंतर्गत आप कैसे बाय और सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटजी इसके अंदर शामिल होती है। मैं एक एक स्ट्रेटजी आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? इसके अंदर अगर ऑप्शन बायर हैज द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय ए स्पेसिफिक एसेट और ऑन ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है? एक कॉल ऑप्शन होता है और एक होता है पुट ऑप्शन। जब भी हमें ये लगता है कि मार्केट या कोई भी स्टॉक जो कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है वो ऊपर जाता है, जाने वाला है, तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और जब हमें ऐसा लगता है कि ये मार्केट, जैसे मान लीजिए निफ्टी हो गया, ठीक है, और कोई भी स्टॉक जो कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है, वो हमें ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये नीचे जाएगा, तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट। अभी दोस्तों मैं आपको कॉल और पुट बाय करने के बारे में बता रहा हूं। आगे की क्लास में मैं आपको कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करने के बारे में भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बाय करके पैसा कमाने के बारे में सिखाएंगे। तो होता क्या है दोस्तों, कॉल और पुट ऑप्शन जो होते हैं ना, बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर बायर को लगता है कि ये अंडरलाइन एसेट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी, और जो प्रीमियम रिसीवर होता है, जो कि ऑप्शन सेलर होता है, उसको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो है ना, ये अंडरलाइन एसेट या फिर मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है वो आने वाले टाइम में नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि ऑप्शंस के अंदर एक होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मान लीजिए आज की डेट में मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं। आज की डेट में निफ्टी का प्राइस है जो है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस आज की डेट में निफ्टी का 22,500। ठीक, अब होता है इसके अंदर एक होता है स्ट्राइक प्राइस। मैं आपको एक ऑप्शन चेन बना करके दिखाता हूं, उसके थ्रू आप अच्छी तरह से समझेंगे ऑप्शन चेन। तो ये हो गया प्रीमियम, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन के लिए, और ये पुट ऑप्शन के लिए रहेगा। तो निफ्टी है 22,500। ठीक है, तो ये यहां पे हम 22,500 लिख लेते हैं। ये 22,600 की कॉल है, ये 22,700 की कॉल है, और ये 22,800 की। ठीक है, और यहां पे हम प्रीमियम लिखते हैं 22,000, और ये 22,400, 22,300, 22,200। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये कॉल ऑप्शन के लिए है। तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 22,000 का जो प्रीमियम आ रहा है, सपोज मान लीजिए वो आ रहा है 100 रुपीज। तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा प्रीमियम घटता जाता है 80 रुपीज, और 22,700 का 60 रुपीज, और 22,800 का 40 रुपीज। अब जैसे ये इन द मनी है तो 22,400 का 120 हो गया, और 22,300 हो गया 140, और 22,200 हो गया 160। अब जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं 22,500 पुट का है, तो यहाँ पे 22,600 इन द मनी हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 120, और ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 60, और ये हो जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा 160। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये एक ऑप्शन चेन है। ठीक है, ऑप्शन चेन में
ये पुट ऑप्शन के साइड के प्रीमियम है, इनको बोलते हैं प्रीमियम पुट ऑप्शन का, और ये कॉल साइड के प्रीमियम है, और ये पुट साइड के प्रीमियम है। तो यहाँ पे निफ्टी का जो आज के डेट में प्राइस चला है 22,500, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, और इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। जब भी हम बात करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस की निफ्टी किस स्ट्राइक प्राइस का हमें ऑप्शन लेना है, तो हम स्ट्राइक प्राइस उसका वो करते हैं। अब हम समझाते हैं सबसे पहले कॉल ऑप्शन। सपोज मान लीजिए मार्केट 22,500 चल रहा है, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। कॉल ऑप्शन में हमें लग रहा है कि निफ्टी 22,700 जाएगी, तो हम 22,700 कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, या 22,600 कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, या 22,800 कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। आज की डेट में इनका जो प्रीमियम चल रहा होगा 22,600 का 80 रुपये चल रहा होगा, 22,000 ये एक एग्जांपल के तौर पर है, और 22,700 का 60 रुपये चल रहा होगा, 22,800 का 40 रुपये के पास चल रहा होगा प्रीमियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम ये सोचेंगे कि क्या कहते हैं आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो जैसे मार्केट ऊपर की जाती है, मान लीजिए 22,700 जाती है, तो यहाँ पे जो 60 रुपीज का जो प्रीमियम है वो बढ़कर के 140 रुपए या 160 रुपए तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमें जैसे मान लीजिए 60 रुपीज पर खरीदते हैं, मान लीजिए 100 रुपए पहुंच जाता है, तो 40 रुपीज का 40 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, और अगर ये प्रीमियम पहुंच करके 120 पहुंच जाता है, तो हमें जो है ना क्या कहते हैं कि 60 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए सपोज मार्केट यहाँ 22,500 से गिर जाती है, तो प्रीमियम 22,700 की जो हमने कॉल खरीदी थी वो प्रीमियम घट करके 40 रुपये आ जाएगा, और यहाँ से और मार्केट गिरती है तो ये प्रीमियम जाकर के 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। सपोज मान लीजिए 22,500 मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो 22,500 का अगर हम कोई भी पुट ऑप्शन खरीदते हैं या फिर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, ठीक है, तो 22,500 एट द मनी होगा। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन के बारे में 22,400 का अगर हम क्या कहते हैं ऑप्शन खरीदते हैं, 22,400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो ये इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि 22,500 के अंदर है। ठीक है, और 22,300 का भी इन द मनी होगा, 22,200 का भी इन द मनी होगा कॉल ऑप्शन के केस में। ठीक है, और अगर 22,500 के ऊपर चलते हैं, 22,600 खरीदते हैं, 22,700 खरीदते हैं, 22,800 खरीदते हैं, तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉल ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन के बारे में 22,500 एट द मनी हो गया, और अगर कहते हैं अब ये और क्या कहते हैं 22,600 ये इन द मनी हो जाएगा पुट ऑप्शन के बारे में, 22,700 22,800 ये इन द मनी होगा पुट ऑप्शन के बारे में, क्योंकि ये 22,500 के अंदर है। ठीक है, और ये 22,400 22,300 22,200 ये आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे पुट ऑप्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये आपने सीखा इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी कॉल ऑप्शन के बारे में क्या होता है, 22,500 के अंदर जो होगा वो इन द मनी होगा, जैसे 22,400 22,300, एट द मनी होगा 22,500 का, और आउट ऑफ द मनी होगा 22,600 22,700 22,800 ये आउट ऑफ द मनी होगा। ठीक है, पुट ऑप्शन के केस में क्या होगा, 22,500 एट द मनी होगा, और क्या कहते हैं 22,600 22,700 22,800 ये इन द मनी होगा, और क्या कहते हैं 22,400 22,300 22,200 ये आउट ऑफ द मनी होगा। जब हमें ऐसा लगेगा कि आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर बढ़ेगी, तो हम क्या कहते हैं कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और अगर हमें लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगी, तो हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे। मान लीजिए हमें लगता है आने वाले टाइम में मार्केट 22,300 जा सकती है, तो हम 22,300 तक का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, या तो इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदेंगे, या हम एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदेंगे, या आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदेंगे। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में डिफरेंस क्या होता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू शामिल होती है, लेकिन आउट ऑफ द मनी और एट ऑफ द मनी जो पुट और कॉल ऑप्शन होते हैं उनके अंदर जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू शामिल नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जब भी आप कॉल या पुट ऑप्शन बाय करें, तो आप इन द मनी ऑप्शन को ही बाय करें, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और उसके अंदर लॉस की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट साइज चलता है, क्या कहते हैं निफ्टी जैसे 75 का एक लॉट है, तो यहाँ पर भी एक लॉट आपको बाई करना होगा। यहाँ पर क्या कहते हैं आप 1-2 शेयर बाई नहीं कर सकते, आपको सीधा लॉट साइज ही बाई करना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो होते हैं ना क्या कहते हैं आपके नियर नेक्स्ट और फार होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च मान लीजिए आप जनवरी मंथ का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सपोज मान लीजिए ये मंथ आपका जनवरी चल रहा है, और अगर आप जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो नियर मंथ कहलाएगा, फरवरी मंथ का लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ कहलाएगा, और मार्च मंथ का लेते हैं तो वो जो है ना आपका फार मंथ कहलाएगा। ठीक है, तो फरवरी मंथ आपका नेक्स्ट मंथ कहलाएगा, और मार्च मंथ आपका फार मंथ कहलाएगा, जनवरी मंथ आपका नियर मंथ कहलाएगा। सभी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी उस महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। जनवरी मंथ की एक्सपायरी जो है ना आपकी क्या कहते हैं लास्ट
को होगी जनवरी मंथ के, और मार्च मंथ की एक्सपायरी होगी वो भी जो है ना आपकी लास्ट थर्सडे होगी मार्च के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, जहां पे हमें प्रीमियम दिया होता है। जब भी हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है। सपोज मान लीजिए आज की डेट में कहते हैं 500 की अगर हम एट द मनी कॉल खरीद रहे हैं तो 100 इंटू 75 का लॉट है, तो हमें 7500 रुपीज पे करने होंगे, तब हम जाकर एक कॉल ऑप्शन खरीद पाएंगे। सेम इसी तरह से हम पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, मान लीजिए 22,600 का पुट ऑप्शन इन द मनी खरीद रहे हैं, तो 120 इंटू क्या कहते हैं 75, तो इस तरह से हमें क्या कहते हैं ये मान लीजिए आपको क्या कहते हैं 8 साढ़े 8,500 के आसपास जो है ना ये पुट ऑप्शन आपका आएगा, तो खरीदते हैं। अब मान लीजिए हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या कहते हैं हमने कॉल ऑप्शन खरीदा और मार्केट ऊपर गया भी, क्या कहते हैं 22,500 से 22,600 22,700 तो हमें प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट गिरता है क्या कहते हैं किसी कंडीशन में, तो हमें उस कंडीशन में लॉस होगा। सेम उसी तरह से जब हमें मार्केट लगता है कि जब मार्केट नीचे गिरेगा या फिर कोई स्टॉक जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होता है वो नीचे गिरेगा, तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हमें पैसा बनेगा, और अगर स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें पुट ऑप्शन के अंदर लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने समझा क्या कहते हैं स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो करंट प्राइस होता है किसी स्टॉक का या इंडेक्स का, वो स्पॉट प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस रेट पर जाकर के हम उस चीज को खरीदते हैं। और जो प्रीमियम होता है क्या कहते हैं प्रीमियम वो होता है जिस पर हम खरीदते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस होता है उसका नाम कि हम 22,800 का खरीद रहे हैं या 22,700 का खरीद रहे हैं। ठीक है, और जो प्रीमियम होता है वो होता है उसका प्रीमियम क्या कहते हैं कि जिस भाव के ऊपर हम उसको खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए 40 रुपए के भाव पे खरीद रहे हैं तो उसका प्रीमियम हो गया, 80 रुपए के भाव पे खरीद रहे तो उसका प्रीमियम हो गया, 160 रुपए में पुट ऑप्शन खरीद तो उसका प्रीमियम हो गया। ठीक है, प्रीमियम इनटू लॉट साइज इतना हमें अमाउंट आप पे करना होता है जब भी हम किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ऑप्शन में इतना ही। आगे मैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह से आप ऑप्शन के अंदर नई स्ट्रेटजी का यूज करके आप पैसा बना सकते हैं।